हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। जैसा कि आपको पता है एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें कितने आते हैं, 75 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी है? प्रश्न की संख्या है 25 और कितने नंबर के? 75। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितना 3 नंबर कैरी करता है। तो ये ही क्वेश्चंस होते हैं, यही होता है इंग्लिश, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का होता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमजोर है। तो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे एमटीएस का 1 सितंबर 2023 का पेपर। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम बताना है। वर्ड है फ्यूड। वर्ड क्या है? फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होगा झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना। इसका हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है ग्रोस, पेरिल, हार्मोनी या वीगर। इसमें ग्रोस का मतलब होगा कोई भी चीज भारी होना। भारी के लिए क्या होगा? ग्रोस। पेरिल है, पेरिल का मतलब है खतरा। क्या मतलब है इसका? खतरा। हार्मोनी का मतलब होता है एडजस्टमेंट, सामंजस्य। और वीगर का मतलब होता है जोश, एनर्जी। तो इसमें हमारा फ्यूड का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, हार्मोनी। हार्मोनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ऑप्शन सेलेक्ट दैट द एरर। एरर कौन से सेगमेंट में है ये हमें फाइंड करना है। सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्क्स। आपको पता है शी के साथ हमेशा क्या आता है? शी, ही और इट। इनके साथ हमेशा अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल की वर्ब लगानी है तो हमेशा हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें क्या दे रखी है? डू दे रखी है, तो हमें डज करना है। मतलब सेगमेंट कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 में। बिकॉज शी डू नोट, डू नोट की जगह क्या करेंगे? डज नोट, डज नोट करेंगे। तो ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन प्रोफेशन। इसमें जो अंडरलाइन है इसको हमें चेंज करना है। सही है, अगर ये सही होगा तो इसको रखेंगे और बाकी नहीं तो चेंज करेंगे। तो क्या है? प्रोफेसर सैड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो सैड दैट और इसके बाद क्या आएगा? ये क्योंकि ये पास्ट का चल रहा है, उसने कहा। अब आई किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका क्या होगा? ही। विल का बना देंगे हम वुड। विल को वुड में चेंज कर देंगे और बी का बी रखेंगे। लेट फॉर दी लेक्चर, फॉर दी लेक्चर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ये है आपका किसका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है ये? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चेंज होगा ये। तो इसमें ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें कौन से ऑप्शन में इनकरेक्ट लिखा हुआ है? ये है फर्स्ट में सेपरेट। सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है अलग करना। सेपरेट करना, अलग होना या अलग करना। अकोमोडेट है, इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग है। और फोर्थ है अपना एम्बेरस। एम्बेरस का इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। करेक्ट क्या होगी? EMBARRASS, एम्बेरस। और ये ही क्वेश्चन आपका किस में आया था? अभी जो असिस्टेंट सुपरडेंट के जो पेपर हुए हैं उसमें ये आपका कितनी को? 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2024 के पेपर में आपका ये ही आया था। इनकरेक्ट स्पेलिंग आया था, जिसमें एम्बेरस की करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी आपसे। तो इसमें करेक्ट क्या है? याद रखें, EMBARRASS, ऑप्शन 4 राइट। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम। इडम का मतलब बताना है। इडम क्या है? सेल लाइक हॉट केक्स, मतलब बेच देना। हॉट केक्स मतलब गर्म, तो इसका मतलब क्या होगा? क्विक सेल आउट, सेलिंग केक, बीइंग इग्नोर्ड, ईटिंग हॉट केक। तो इसमें क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसा? जल्दी में बेचना। तो सेल लाइक हॉट केक, केक क्या था? अभी गर्म था, और जबकि जब बेच दिया तो मतलब क्या कर दिया? जल्दी बेचना। तो क्विक सेल आउट, ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगला क्या है? 6th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें अंडरलाइन सेगमेंट बताना है। तो एंड्रू
विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। आपको पता है अगर विल आ रहा है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर लगा रहे हैं तो विल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी। विल हो या आपका शैल हो, इनके साथ हमेशा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, इसमें आपको विल प्लेइंग दे रखा है तो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है। हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर आर है तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हुआ। आर है, प्ले है, ये भी इनकरेक्ट है। इज प्लेइंग मतलब इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, और इज प्लेड मतलब इज है और इसके साथ क्या दे रखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन 3 एकदम सही है कि एंड्रू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, हार्दिक पांड्या हिट फॉर ब्लैंक स्पेस फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। हमारे ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस, कंजर्वेटिव, ऑन गोइंग या कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कोई भी चीज स्थिर होना। ऑन गोइंग मतलब जारी रहना, जारी रहना। कंटिन्यूअस का मतलब होगा निरंतर, और हमारा ये जो कंजर्वेटिव वर्ड है इसका मतलब होगा क्रमिक, एक के बाद एक। कैसे, एक के बाद एक। तो हार्दिक पांड्या ने क्या किया, हिट किए 4, कैसे, एक के बाद एक, कंजर्वेटिव किए कि एक के बाद एक उसने 4 चौका मारना स्टार्ट किया, तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, इसमें हमें देखना है कौन से ऑप्शन में कोई स्पेलिंग का एरर नहीं है। हम फर्स्ट से देखते हैं, ऑप्शन में द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिवेट माई परसिस्टेंट कफ विच हैज बीन बोदरिंग। इसमें बोदरिंग की इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब, इसमें प्रिस्क्राइब की ही इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिवेट माई persistent cough which has been bothering, incorrect spelling। लास्ट है हमारा ऑप्शन 4, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिवेट माई persistent cough which has been bothering। ये bothering की एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। द एथलीट्स perseverance and mental toughness blank space facilitate her to overcome adversity and achieve her goals। इसमें ऑप्शन क्या है, restricted, enabled, limited या hindered। इसमें facilitate का मतलब क्या होगा, facilitate का मतलब होगा आसान बनाना। क्या करना, आसान बनाना, आसान बनाना। तो हमें इसका ही मिलता जुलता सिनोनिम बताना है। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ, ये है कोई भी बैन करना, प्रतिबंधित करना। क्या करना, बैन करना, प्रतिबंधित करना। इनेबल्ड है, इनेबल्ड का मतलब हुआ कोई भी सक्षम है उसको कैसा, आसान बनाने में, तो सक्षम। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, सीमित, सीमित। और हिंडर्ड का मतलब होता है बाधित करना। तो हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। हमें इसमें क्या बनाना है, इनेबल्ड करना है, इनेबल्ड, ऑप्शन 2 राइट है। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें फॉलोइंग सेगमेंट है, स्पेल्ट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। कौन से में ग्रामेटिकल एरर है, ये हमें फाइंड करना है। थ्रू आउट माई कैरियर एज ए जर्नलिस्ट आई कवर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैनी इंपोर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नंबर्स इंडिविजुअल विच अलाउ, अलाउ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू शेयर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विद माई रीडर्स। तो इसमें क्या है, ये है सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का है, क्योंकि आपको फर्स्ट में भी कवर्ड ये वर्ब सेकंड दे रखी है, इंटरव्यूड की भी सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन अलाउ की फर्स्ट फॉर्म। तो सेगमेंट कौन सा इनकरेक्ट होगा, जिसमें क्या है, विच अलाउ मी, इसकी जगह क्या आएगा, अलाउड मी। तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट होगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, the following sentence has been spelled into 4 segments, identify the segment that contain grammatical error।
हरीश says that his sister loves to play harmonium। तो इसमें कहाँ है, इसमें इनकरेक्ट। जब भी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो इसके साथ हमेशा दी आर्टिकल यूज होगा। कौन सा? द आर्टिकल यूज होगा। तो इसमें क्या आएगा? द हारमोनियम, द हारमोनियम। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इनलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये जो आपका क्या लिखा हुआ है? इनलीगली कॉपीड, मतलब जो गैर कानूनी तरीके से कॉपी किया है, हमें वो उसके लिए वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? एन एब्सोलेंट, ए पायरेटेड, एन आउटलेव्ड, लोड, आउटलोड या फिर ए क्रुक्ड। तो इसमें एन ऑब्सोलेंट का मतलब क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए पायरेटेड। पायरेटेड का मतलब क्या हुआ? अवैध तरीके से कॉपी करना। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ ब्लैंक स्पेस टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। तो इसमें क्या आएगा? नाउ क्या आएगा? देखो, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। उसने क्या है? तुम्हें पहले से ही जॉब ऑफर कर दी। अब क्या है? अब है तुम्हारी बारी टू एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन, कि तुम उसे एक्सेप्ट करोगे या इसे ठुकराओगे। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी? ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ए बॉल इन योर कोट, पुल योर लेग या गेट योर एक्ट टुगेदर। तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2 द बॉल इन योर कोट। इसका मतलब है कि फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ओब्रोन डज नॉट लाइक द वे डेमेट्रियस ब्लैंक स्पेस टू हेलेना। इसमें क्या आएगा? ए मिड समर नाइट ड्रीम से लिया गया है ये। तो इसमें क्या आएगा? ओब्रेन डज नॉट लाइक द वे डेमेट्रियस। तो ये क्या है? प्रेजेंट आपकी कौन सा टेंस आ रहा है इसमें? प्रेजेंट सिंपल का आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल का आ रहा है तो आपको पता है ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इज या एम या फिर आर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा टॉकिंग आता। टू टॉक होता तो इन्फिनिटिव होता। सेंटेंस क्या होता? इन्फिनिटिव होता। तो अब हम टू टॉक यूज करते, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे ऑप्शन 2 टॉक्स ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। डेमेट्रियस क्या है? सिंगुलर है। तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे टॉक्स। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इडम का मतलब बताना है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कैसे? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका क्या मतलब होगा? टू लेट समबडी स्लीप, टू फेल सिक इंटेंशनली, लिव एन एक्साइटिंग सिचुएशन, लिव एन एग्जिटिंग सिचुएशन एज इट इज, या टू केयर फॉर द पेट। इसका होगा ऑप्शन 3 लिव एन एग्जिटिंग सिचुएशन। जैसी सिचुएशन थी उसको उसी अवस्था में, कैसी थी? जैसी परिस्थिति थी उसको उसी अवस्था में छोड़ देना, छोड़ देना मतलब नो चेंजमेंट, नो चेंज। इसमें क्या करना? कोई बदलाव नहीं करना। तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए केज मेड फॉर बर्ड्स। कौन सी? एक पिंजरा किसके लिए बनाया गया हो? बर्ड्स के लिए। उसे क्या कहेंगे? या फिर ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कंबाइंड स्पेस। क्या है? एक जगह हो जहां सभी बर्ड्स को एक साथ रखा गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम, एपियरी, एवियरी या अरेना। एक्वेरियम का मतलब क्या हुआ? एक्वेरियम का मतलब होता है जहां फिशेस, मतलब मछली घर, क्या हो? मछली घर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्वेरियम। एपियरी होता है, एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, बीज हाउस, मधुमक्खी जहां रखते हैं का प्लेस। एवियरी है, एवियरी होगा आपका बर्ड्स प्लेस, जहां बर्ड्स को रखते हैं। और अरेना क्या होता है? अरेना होता है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड क्षेत्र। तो ऑप्शन इसमें 3 राइट होगा, एवियरी। एवियरी आपका ये जो एपियरी है और एवियरी है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं।
एसएससी के तो ये फेवरेट वर्ड है। कैसा है? फेवरेट वर्ड है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एपियरी और एवियरी। क्या है कि हम जैसे एग्जाम में जाते हैं, हम इनमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एपियरी में क्या मतलब होगा या एवियरी का क्या मतलब होगा। तो इसमें आप याद रखिए, एपियरी होता है बीज के लिए और एवियरी होता है बर्ड्स के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट है। अगला है, हमें सिनोनम बताना है। वर्ड क्या है? रिप्लसिव। वर्ड है हमारा रिप्लसिव। रिप्लसिव का मतलब क्या होगा? नेग्लेक्ट करना, घृणित करना। क्या करना? घृणित करना या अप्रिय, अनडियर, अप्रिय। तो इसका सिनोनम क्या होगा? अट्रैक्टिव, आकर्षक, ये तो पॉजिटिव के सेंस में है। रियलेबल, रियलेबल का मतलब क्या होगा? विश्वसनीय, ये भी पॉजिटिव के सेंस में है। डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग आपका क्या है? इसका मतलब होगा घृणित, और ये क्या है? नेगेटिव के सेंस में है। और यूनिफॉर्म मतलब समान। यूनिफॉर्म क्या होती है? सेम ड्रेस। तो यूनिफॉर्म, समान। तो हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला है, क्या बताना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. Sentence क्या है? The sergeant brought in a lot of change as soon as he was given charge. तो हमें क्या है? करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगी? इसमें करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर 4, सर्जेंट। सर्जेंट की करेक्ट होगी। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कोई, क्या है? पुलिस में, आर्मी में, किसमें? आर्मी में या फिर पुलिस में कोई भी ऑफिसर, क्या है? ऑफिसर। उसके क्या कहते हैं? सर्जेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हमें कंटेंट्स एंड एरर, कौन से में एरर है ये हमें सेलेक्ट करना है। तो द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सो, ये सेंटेंस क्या है? एरर है। हमें करेक्टली रेक्टिफाई करना है, करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो क्या है? द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सो द मोस्ट टोल जिराफ एट द जू। तो आपको पता है कि द बॉय आया, क्या आया? द बॉय आया। फिर बॉय ने टोल्ड कहा, पास्ट में, हिज मदर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, हिज मदर, डेट ही सो द, अब ये मोस्ट टोल नहीं होता हमेशा, मोस्ट टोल नहीं होता, मोस्ट कम वर्ड्स के साथ ही लगता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे आपका क्या है? टोल पॉजिटिव डिग्री, टोलर कंपैरेटिव डिग्री, क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है? वर्ड हमारा टोलेस्ट, टोलेस्ट वर्ड है, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ा। तो द टोलेस्ट, द टोलेस्ट जिराफ, जिराफ एट द जू, एट द जू, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो किसमें दे रखा है? द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सो द टोलेस्ट जिराफ एट द जू, ये ऑप्शन 1 में ही करेक्ट है, ऑप्शन 1 में करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, हमें इडम का मतलब बताना है। क्या है इडम? कोल द सोट्स। कोल द सोट्स का मतलब क्या हुआ? टू बी फॉलोवर डेट मेक लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, टू बी इन ए पोजिशन टू मेक डिसीजन डेट इन्फ्लुएंस ए सिचुएशन। मतलब कॉल द सोर्स, जैसा सिचुएशन कह रही है उस हिसाब से करना। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन 2, टू बी इन ए पोजिशन टू मेक डिसीजन, उस अवस्था में होना कि हम डिसीजन कर सकें, डेट इन्फ्लुएंस ए सिचुएशन, और सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आपका कंप्रिहेंसिव दे रखा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, हमें ब्लैंक के नंबर के हिसाब से आंसर देना है। तो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, नंबर 1 में क्या आएगा? दैट इवनिंग वी सेट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर, और फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वॉचिंग, देख रहे हैं, काम जारी है, वॉचिंग। द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइसलेस। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, हमें ब्लैंक नंबर 2 में बताना है। फर्स्ट में अगर आपका वॉचिंग आ गया तो हमें ब्लैंक नंबर 2 में क्या करना है? आई, आई के साथ में क्या करेंगे हम? इसमें ऑप्शन है फैंसीड, ग्रोप्ड, इम्बाइब्ड या ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड क्या होता है? एक भाषा का दूसरी भाषा में चेंज करना, मतलब किसी कोई भी लैंग्वेज को, इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इम्बाइब्ड का मतलब होगा कुछ ग्रहण करना, क्या करना? कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ एक्सेप्ट करना। ग्रोप्ड का मतलब होगा अंधेरे में कुछ खोजना, कुछ खोजने की कोशिश करना, खोजने की कोशिश करना। और फैंसीड है, फैंसीड का मतलब होगा पसंद करना, लाइक करना।
तो क्या होगा, आई फैंसिड आई कुड ग्लिप्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लेसमोर हाउस। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, हमें ब्लैंक नंबर 3 में बताना है। ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा, लिसमोर हाउस ब्लैंक स्पेस इट्स आइसलैंड हिल टॉप्स। कहाँ है लिसमोर हाउस, कहाँ है, हिल टॉप्स के ऊपर है। तो ऊपर है मतलब किसी चीज के ऊपर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑन करेंगे ऑन आंसर होगा, क्योंकि ऑफ का मतलब हुआ अलग, किसी चीज से अलग। असाइड का मतलब आसपास और फोर मतलब के लिए। तो ऑप्शन 2 राइट है। हम इसमें क्या लिखेंगे, आई ओन इट्स ओन लिसमोर हाउस ऑन इट्स आइसलैंड हिल टॉप। ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। नंबर 4 में क्या आएगा, वर्ड है हमारा, ऑप्शन में क्या है, ड्रिबल, स्ट्रो, फैंटेसी या हैबिटेट। तो 4 ऑप्शन कहाँ है, बट इट वॉज माई ब्लैंक स्पेस सिंपली डैट इमेज ऑन माई माइंड। तो इसमें अब चारों ऑप्शन के एक बार मतलब देखते हैं। ड्रिबल क्या है, ये है कोई खेल या फिर कोई तरल पदार्थ की स्थिति, स्ट्रो आपको पता है पीने के लिए सिप। फैंटेसी है, फैंटेसी की क्या है, कल्पना, इमेजिनेशन। तो उसने क्या किया, बट इट वाज माई फैंटेसी, वो क्या है, मेरी कल्पना है। फैंटेसी सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, कि वो क्या है, मेरे दिमाग में आई, तो क्या है, एक इमेज करी, कल्पना करी। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। नंबर 5 में क्या आएगा, आपको बताना है, रिज्यूम्ड, रस्टेड, ब्लॉक्ड या स्टेयर्ड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।